हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार हम आपको विजिट कराने वाले हैं हरियाणा का बहुत पॉपुलर एक मेला जिसे सूरज कुंड मेला के नाम से जाना जाता है। इस साल इसकी शुरुआत हुई 2 फरवरी 2024 से और अगले 15 दिनों तक ये मेला लगा रहेगा। आप इसका आनंद आकर ले सकते हैं। ये सिर्फ भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है और कई विश्व के संस्कृतियों का समावेश यहाँ देखने को अवश्य मिलता है। एक्चुअली आपको इस मेले को विजिट ज़रूर करना चाहिए। ये आपको अलग एक्सपीरियंस देने वाला है, क्योंकि आप अगर 90s के दौर के हैं या इससे भी पुराने समय से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको इस मेले में एक्चुअल वो मेले जैसी फीलिंग आने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ साथ उनकी सांस्कृतिक परिदृश्य को भी आप देखेंगे और आपके भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए संगीत इत्यादि चीज़ों का आनंद आप उठा सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड और सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर मानी जाने वाली कलात्मक उत्कृष्ट चीज़ों को यहाँ पर एग्जीबिशन के तौर पर उकेरा गया है या इसे आपके लिए सामने लाया जाता है ताकि पब्लिक उस चीज़ को समझ सके, उसकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को गौर कर सके और उन्हें अपने जीवन में समाहित कर सके, ताकि इनका जो मार्केटिंग है वो बहुत बड़ा हो पाए, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेबर इंटेंसिव वर्क हम ले सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और इस तरह के सुंदर धरोहर को एक अपनी पहचान मिले। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से रिलेटेड स्टॉल को विजिट करना मेरे लिए ज़्यादा रुचिकर रहता है और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनिक ज़्यादा मिलती हैं और ये आजकल ट्रेंड में भी हैं। और अगर आप अपने घरों में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो घर में भी एक अच्छी चीज़ों का समावेश होता है जो कि प्राकृतिक है। सूरज कुंड मेले में अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी अपना स्टॉल यहाँ पर लगाया हुआ था। यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के पॉटरी देखने को मिल रहे थे जो कि काफ़ी यूनिक थे। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से, नागालैंड से आए हुए इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ों को हैंग कर रखा था जो कि आई कैचिंग था। मेरी डॉटर को ये सॉफ्ट टॉयज काफ़ी पसंद आए और हमने यहाँ से कुछ खरीदा भी। मैंने एक बोतल खरीदा जो कि येलो कलर का था। अभी यहाँ जाइए और बच्चों को भी ले जाइए क्योंकि मुझे बहुत मजा आया। वुड के ये प्लेट काफ़ी खास थे क्योंकि ये एक ही पीस से बने हुए थे। बारिश की वजह से सूरज कुंड मेले में इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी पहले 2 दिन तक। सूरज कुंड मेले में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, गुजरात को इस बार प्रायोरिटी पे रखा गया था और उससे जुड़े हुए झांकियाँ बनी हुई थी। बहुत ज़्यादा कलरफुल और इतनी सुंदर मनोरम दृश्य था कि आपको वहाँ पर जाकर खूब मज़ा आने वाला है। यहाँ पर कारपेट देखिए, इसमें जो बुनाई थी वो काफ़ी महीन थी और ये सारे स्टॉल इतने रंगीन थे कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन जगहों को घूमकर। ट्रेड फेयर से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और
ये सूरजकुंड मेले से भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदा है, जिसका अलग से वीडियो मैं बनाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की है। राजस्थान और गुजरात में ये कट वर्क के बेडशीट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके कुछ नए डिज़ाइंस मुझे इस स्टोर में देखने को मिले और ये बहुत सुंदर लगते हैं। वाइट कलर में ही ज़्यादातर ये अवेलेबल होते हैं। शॉप नंबर 167 में आप ज़रूर जाएं। थोड़ा कॉस्टलियर है, 3500 में सिंगल बेडशीट दिखा रहे थे, बट जो चीज़ थी वो बहुत ही यूनिक थी और बहुत ही सुंदर थी। लकड़ी के खिलौने ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। ये जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है और ये आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आई कैचिंग है और ये इको फ्रेंडली होने के साथ साथ आज के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गए हैं। सूरजकुंड मेले में आकर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला है यहाँ का जो वातावरण है। ऊपर नीचे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये मेला बहुत सुंदर लगता है। कश्मीर से आए हुए ये स्टॉल में आप बहुत सारी यूनिक चीज़ों को देखेंगे जो कि बहुत कलरफुल हैं। मिट्टी के पॉटरी हो या फिर कालीन हो, कालीन की क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिली इस मेले में। क्रोशिया से बनी हुई चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह का एक स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ था। साथ ही साथ डोकरा आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले में थी और ये बहुत ही अच्छे ब्रास से बनी होती हैं। ब्रास से बने हुए वॉल हैंगिंग दस्तरी नुमा ये यहाँ पर दिखाई पड़े। ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे। इससे पहले मैंने किसी भी मेले या एग्जीबिशन में ऐसा ब्रास का बना हुआ वॉल हैंगिंग नहीं देखा। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करने वाला ये स्टॉल अपनी चटाइयों के लिए मशहूर है। यहाँ पर 50,000 से लेकर 500 तक की भी चटाइयाँ मौजूद थी। अलग अलग कलाकारी और अलग अलग मेहनत से इसकी प्राइस डिटरमाइन की जाती है। ब्रास की बनी हुई चीज़ों का एक स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ था और इस मेले की जो खासियत है, ये पूरा मेला ऑर्गेनिक मेला कह सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल में नहीं ली गई थी जो कि इको फ्रेंडली ना हो। ये एक अच्छा अभियान है, ये अच्छी शुरुआत है हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए। आपको यहाँ पर जो भी स्टॉल दिखाई पड़ रहे थे वो ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बने हुए हैं, यानी कि झोपड़ी नुमा ये इसे बनाई गई है और बिल्कुल गांव के अंदाज में जैसे हम शॉपिंग करते हैं गांव के बाज़ारों में, वैसे ही स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे यहाँ का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। वेस्ट बंगाल से आए हुए इस स्टॉल में ढाकाई जामदनी और सिल्क में काथा स्टिच किए हुए स्टॉल काफ़ी सुंदर सुंदर थे और सूट भी ढाकाई जामदनी में मिल रहे थे। इस स्टॉल में मुझे चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। बेडशीट 1500-1600 के थे और ये बेड कवर 200-300 रुपए के मिल रहे थे। लोग यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खरीद भी रहे थे। ऐसे शॉप्स भी हैं जो कि अपने प्राइस को काफ़ी रिजनेबल रखे हुए हैं और जिसके वजह से लोग इनकी चीज़ें काफ़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। इसी तरह का एक एग्जांपल आपने देखा जहां से हमने बेडशीट खरीदा। तिरुपति बालाजी की एक बहुत बड़ी चित्रकारी यहाँ पर देखने को मिली और इस सर्कल में शिव पार्वती जी की भी एक बहुत सुंदर प्रतिमा दिखाई पड़ रही थी। ये गोल्डन वर्क से किया गया कारीगरी था। इस तरह का कारीगरी आज का नहीं है, बहुत ही प्राचीन है। दिल्ली में अगर म्यूज़ियम अब कभी घूमने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चित्रकारी जो बहुत पुराने समय में की जाती थी, सोने से चांदी से, इस तरह की चित्रकारी देखने को म्यूज़ियम में मिल जाएगी। तो इससे पता लगा सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी महत्वता कितनी ज़्यादा है हमारे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में। इंटरनेशनल स्टॉल के रूप में ये लाइट्स के लैम्प्स बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। आप ट्रेड फेयर में भी इस तरह के लाइट के जो इंटरनेशनल स्टॉल हैं देखे होंगे। ये स्टॉल बहुत दूर से ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे लगते हैं। इंटरनेशनल स्टॉल को घूमते घूमते हम थोड़े से आगे बढ़े।
यहाँ पर आपको सिरामिक से बनी हुई चीज़ों का वॉल हैंगिंग और तरह तरह के जो आर्टिफैक्ट हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे, जो काफ़ी क्यूट थे। ये आई थिंक थाईलैंड वगैरह से आए थे, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। और इससे आगे बढ़ने पर एक और स्टॉल दिखाई पड़ा जहाँ मार्बल से बने हुए बड़े बड़े फ्लावर पॉट और वासेस दिखाई पड़ रहे थे। आगे जाने पर एक और स्टॉल दिखाई पड़ा, ब्रास से बनी हुई चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी। बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट यहाँ पर रखे हुए थे और इसकी कारीगरी देखने ही बनती थी। मेले का पूरा एम्बियंस बहुत ही सुंदर है और अलग अलग द्वार बनाए गए हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और बहुत यूनिक हैं। पोस्ट ऑफिस के साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। मेले का एक छोर बिल्कुल ऐसा था जो कि ऐसा अनुभव करा रहा था कि हम पहाड़ों पर हैं और वहाँ से भी एक गेट एंट्रेंस बना हुआ था लोगों का आने जाने के लिए। सूरजकुंड मेले में ज़रूर से एक बार आपको विजिट करना चाहिए। ओपन एरिया में पार्किंग है और आपको पूरा दिन लग जाएगा इस मेले को घूमने के लिए, इसलिए आप इस तरह से वक्त निकाल कर यहाँ पर आएँ। फूड कोर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आप लुत्फ उठाएं। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए।